हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो, जहां पे आज हम एक्सेल का सबसे मोस्ट यूजफुल फंक्शन सीखने वाले हैं, जो कि है इफ फंक्शन। इफ फंक्शन बेसिकली कैसे वर्क करता है और कहाँ पे इसका यूज किया जाता है, सो उसको आज हम एक एग्जांपल के साथ समझेंगे। बट इससे पहले हम थोड़ा सा इसका थ्योरी पार्ट देख लेते हैं। सो इफ फंक्शन का यूज बेसिकली कंडीशन बेस्ड किया जाता है। जैसे कि लेट्स सपोज कि आपके पास एक डेटा दिया गया है जहां पे स्टूडेंट्स का मार्क्स दिया गया है और आपसे कहा जाता है कि जिस भी स्टूडेंट का मार्क्स 40 से बिलो है, यानी कि 40 से कम है, तो वहां पे फेल शो होना चाहिए, और अगर 40 या 40 से अबव है तो पास शो होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक कंडीशन मेंटेन कर दिया है, एक कंडीशन दे दिया है कि फेल और पास का एक क्राइटेरिया बना दिया है कि अगर 40 से कम है तो फेल होना चाहिए, या 40 से ज्यादा है तो पास होना चाहिए। तो ऐसे कंडीशंस में हम इफ फंक्शन का यूज करते हैं। तो चलिए आज हम सीखते हैं एक एग्जांपल के साथ कि किस तरह से हम इफ फंक्शन को अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं, हमारे पास एक डेटा दिया हुआ है जिसमें स्टूडेंट नेम है, मार्क्स मेंशन है उनके, और यहाँ पे पास या फेल का हमें स्टेटस शो करना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे पास और फेल का स्टेटस कैसे शो करेंगे, इसके लिए हमें सबसे पहले कंडीशन पता होना चाहिए। क्योंकि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बता दिया है कि जो इफ फंक्शन है वो कंडीशनल बेस होता है, यानी कि अगर कंडीशन, जहां पे भी कंडीशन आ गया वहां पे आप इफ फंक्शन का यूज कर सकते हैं, है ना। किस तरह के कंडीशन मैंने बताए थे। जैसे यहाँ पे हमें कंडीशन दिया हुआ है कि अगर जो स्टूडेंट है उनका मार्क्स अगर लेस देन 40 है तो फेल का स्टेटस शो होना चाहिए, और अगर 40 या फिर मोर देन 40 है, 40 या फिर मोर देन 40 है तो यहाँ पे पास का स्टेटस शो होना चाहिए। ठीक है, तो कभी भी जब आप इफ फंक्शन का यूज करते हैं या फिर किसी भी फंक्शन का यूज करते हैं एक्सेल में, तो वहां पे क्या होता है, सबसे पहले आपको इक्वल प्रेस करना होता है, एंड देन हम यहाँ पे इफ फंक्शन यूज करेंगे। तो इफ प्रेस किया एंड यहाँ पे टैब बटन प्रेस करना है। ठीक है, अब लॉजिकल टेस्ट क्या होता है, लॉजिकल टेस्ट में जिसके बेसिस पे आप कंडीशन दे रहे हैं उस सेल को लेना है, यानी कि हमें क्या लेना है, यहाँ पे मार्क्स को दे रहे हैं तो हम इसके फर्स्ट सेल को सिलेक्ट करेंगे, और कंडीशन क्या है, आप दोनों में से किसी एक को भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि अगर मार्क्स यहाँ पे मार्क्स अगर लेस देन 40 है, लेस देन 40 है, तो वैल्यू इफ ट्रू क्या होना चाहिए, फेल। क्या होना चाहिए, फेल। तो हम इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में रखेंगे और यहाँ पे फेल। ठीक है, फिर से कॉमा एंड वैल्यू इफ फॉल्स क्या आना चाहिए, मतलब कि अगर ये नहीं है, मतलब लेस देन 40, या मतलब अगर 40 या 40 से ज्यादा आता है तो फिर क्या आना चाहिए, पास आना चाहिए। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे, और यहाँ से इस फॉर्मूले को हम नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे। तो जैसे हम ड्रैग करते हैं, यू कैन सी कि जहाँ पे भी 10 है, यानी कि लेस देन 40 आ रहा है, वहाँ पे फेल्स हो रहा है। देखो जैसे 10 है, 23 है ना, तो ये क्या है, लेस देन 40 है तो यहाँ पे फेल्स हो रहा है। और यहाँ पे क्या है, देखो मोर देन 40 या मोर देन 40 है तो यहाँ पे क्या शो हो रहा है, पास शो हो रहा है। ठीक है, अब इसी को ना आप दूसरे तरीके से लगा सकते हो। मैंने इसको अभी वैल्यू इफ ट्रू में रखा था, आप इसी कंडीशन को थोड़ा सा चेंज करके लगा सकते हो। चेंज करके कैसे, इसको डिलीट करते हैं और दोबारा से बताती हूँ। सेम इफ फंक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, लॉजिकल टेस्ट तो वही रहेगा, क्योंकि हम किसके बेसिस पे कंडीशन लगा रहे हैं, मार्क्स के बेसिस पे। तो इसका फर्स्ट सेल सेलेक्ट करेंगे, और अब हम ना नीचे से लगाएंगे, यहाँ ये वाला जो सेकंड कंडीशन था हमारा, कि अगर मार्क्स हमारा यहाँ पे मोर देन 40, मतलब 40 या फिर मोर देन 40 है, तो कैसे लगाएंगे, मोर देन 40 या इक्वल टू 40 है। ठीक है, कॉमा, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, अगर हमारा मार्क्स मोर देन 40 या 40 है तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, पास। तो इसको डबल इनवर्टेड कॉमा में हम इसको फिर से पास टाइप कर दिया, कॉमा, वैल्यू इफ फॉल्स क्या आना चाहिए, वैल्यू इफ फॉल्स क्या आना चाहिए, फेल। मतलब अगर मोर देन 40 या 40 नहीं है तो वैल्यू ट्रू फॉल्स क्या आना चाहिए, फेल। ठीक है, फिर से ब्रैकेट क्लोज किया एंड एंटर प्रेस कर दिया। तो आप चाहे कैसे भी लगा लो, ठीक है, आपका रिजल्ट सेम ही आएगा। इट जस्ट दैट कि आपको फॉर्मूला समझना है, रटना नहीं है। बिकॉज अब रटोगे तो शायद आप ये वाला एग्जाम्पल तो कर लोगे, बट अगर आपके पास कोई न्यू डिफरेंट एग्जाम्पल आता है चेंज करके, तो आप उसको नहीं कर पाओगे।
तो इसीलिए आपको जो भी कोई सा भी फंक्शन आप सीख रहे हो एक्सेल में, कोई सा भी टिप्स एंड ट्रिक्स सीख रहे हो, कोई सा भी शॉर्टकट की सीख रहे हो, तो आपको उनको समझना है कि उनका यूज़ कहाँ होता है, किन सिनेरियो में होता है ना। उनको रटना नहीं है, बिकॉज अब रटोगे तो आगे कोई एग्जाम्पल आएगा या आगे आप कहीं पे वर्क करने जा रहे हो तो डिफरेंट सिनेरियोज आ गए तो आप वहाँ पे उसको वर्क नहीं कर पाओगे। सो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर समझ आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।